गुड इवनिंग क्लास। यस, अटेंडेंस आप लोगों ने बना दिए हैं। सो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज, एक मिनट में फिर से आपको स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। Okay. अभी तक हमने 4 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। पिछले क्लासेस में हमने एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल ये टॉपिक हमने पढ़ा था। ओके, मैं स्क्रीन आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, सॉरी, सॉरी फॉर दिस। यस, यस। सो क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? एंड माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स। यस, ओके 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 ओके। हाँ, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। पिछले क्लासेस में हमने एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल पढ़ा। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूं, थोड़ा सा मैं चैप्टर नंबर 4 को रिकैप में कर लेता हूं कि हमने चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या सब डिस्कस किया था। ओके, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5। ओके, तो आखिरी क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? आखिरी क्लास में हम इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन पढ़ रहे थे। मीन्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब 3 साइड्स होती है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 इंटू 1, 4 साइड्स होती है तो 180 इंटू 2, 5 साइड होती है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 इंटू 3। इसीलिए अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर में n साइड रहे तो उसकी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल विल बी 180 इंटू n माइनस 2। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। द सम ऑफ मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 180 इंटू n माइनस 2। ये बात आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि जब आप बड़े होकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करोगे तो भी ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा कि फॉर एग्जांपल 10 किसी भी क्लोज फिगर में 20 साइड्स है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो 180 इंटू 20 माइनस 2, दैट इज 180 इंटू 80, मीन्स ऐसा आपको करना होगा। ओके, इसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल पढ़ा। जैसे इंटीरियर होती है उसी तरह एक्सटीरियर होती है। जब हम किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे क्या बनती है? एक्सटीरियर एंगल बनती है। और इसका एक प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। ओके, जैसे हमने पिछले क्लासेस में ये सारी चीजें देखा था। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। सो कैन एनीबडी टेल दैट व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होती है? क्या कोई बता सकते हैं? व्हाट इज नेचुरल नंबर? Natural number, natural. Yes, Aditi, please tell. Hello, sir. Yes, you're audible. The counting numbers 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and and after that numbers are called natural numbers. Okay, counting number from 1 to 3, 4 is called as natural number. Okay, anybody else want to say that what is natural number? Okay. हाँ, तो ये नेचुरल नंबर आपने इससे पहले भी पढ़े होंगे। जो भी काउंटिंग नंबर होती है, जैसे आप बचपन में होगे तो आपने काउंटिंग कहाँ से सीखी थी? 1 से सीखना आपने स्टार्ट किया। ओके, मीन्स आपने कभी ये नहीं सीखा होगा कि -18, -19, -20, -21। ओके, आपने जब बचपन में आपने जब मैथमेटिक्स में गिनती सीखना स्टार्ट किया, काउंटिंग सीखना स्टार्ट किया, तो आपने 1 से स्टार्ट किया। ओके,
So counting number from 1 to 3 4 are called as natural number. Okay. और जब हम नेचुरल नंबर 0 और जो भी नेचुरल नंबर की नेगेटिव होती है, मीन्स काउंटिंग नंबर में आपने क्या पढ़ा 1 2 3 4, तो इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी -1 -2 -3 -4 लाइक दैट. ओके. तो नेचुरल नंबर प्लस 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर is called as इंटीजर. इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे इंटीजर. ओके. इसे हम क्या बोलेंगे इंटीजर. बट दो इंटीजर के बीच में क्या होती है, दो इंटीजर के बीच में फ्रैक्शन भी होती है. मैं आपको इसके लिए व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं कि आपने काउंटिंग नंबर पढ़ा होगा 1 2 3 4 लाइक दैट. ओके. इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे 0. तो ये सारे को जब आप ऐड करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटीजर बोलते हैं. ओके. दे ऑल आर इंटीजर, मीन्स यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस नहीं होती है, इसे हम क्या बोलते हैं इंटीजर. ओके. बट आप जैसे 1 और 2 के बीच में क्या होती है 1.2, 1 और 2 के बीच में 1.5 होती है. ओके. 1.5. ओके. 1 और 2 के बीच में क्या होती है 1.5. ओके. इसे 1.5 को आप और क्या लिख सकते हो 3/2 फ्रैक्शन में. ओके. तो ये क्या है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं. ओके. तो यहां से हम रैशनल नंबर का यहाँ पे हम डेफिनेशन देते हैं कि ऐसी नंबर कोई भी इंटीजर, हाँ यहाँ पे आपने देखा कि इंटीजर हम किसे कहते हैं, तो कोई भी इंटीजर को आप किस फॉर्म पे लिख सकते हो, एक मिनट, कोई भी इंटीजर है. ओके. कोई भी इंटीजर है, आप उसे m/n के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर n क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. किसी भी इंटीजर को यू कैन राइट एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ m/n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0. ओके. तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसा जब आप लिख सकते हो तो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर. उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर. ओके. उसे हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर. मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि कैसे हम रैशनल नंबर, सॉरी, कैसे हम सारे जैसे नेचुरल नंबर को मैं इसमें लिख के दिखाता हूं. इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर. ओके. ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको ये रैशनल नंबर अभी क्लास 10 तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. 11th में भी आएगी रैशनल नंबर, 12th में भी शायद आपको रैशनल नंबर पढ़ने को मिलेगी, मीन्स इसका जिक्र आपको रहेगा. ओके. सो मैं फिर से आपको बताता हूं कि आपने क्या देखा कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर. अगर उसमें हम क्या कर दें, अगर उसमें हम 0 इंक्लूड कर दें, यस, अगर उसमें मैं 0 इंक्लूड कर दूं और नेचुरल नंबर का जो नेगेटिव वाला पार्ट है अगर मैं उसे इंक्लूड कर दूं, तो सारे को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं इंटीजर. तो कोई भी इंटीजर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो. जैसे मैं सबका एग्जांपल, जैसे 4 को क्या लिखना है, फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है, देन यू कैन राइट एज 4 डिवाइडेड बाय 1. ओके. इसी तरीके से आपको -3 को फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है, सो यू कैन राइट एज -3 डिवाइडेड बाय 1. ओके. तो इसे हमने क्या लिखा, m/n के फॉर्म में लिखा, इसे भी m/n के फॉर्म में लिखा, वेयर m इज 4 एंड n इज 1. ओके. n यहाँ पे क्या है 1 है और m क्या है 4 है. अगर जैसे यहाँ पे -1 है तो -1 को आप क्या लिख सकते हो, -1 डिवाइडेड बाई 1. सो दीज ऑल आर रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, कोई भी नंबर जिसे आप m/n न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप लिख सकते हो, और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि n शुड नॉट इक्वल टू
जीरो, n शुड नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ओके, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 एग्जांपल लेता हूं। ओके, 22/7, 5, 3, 0/5, 9/0, ओके, एंड 10/3। ओके, तो आपको इसमें यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है कि इसमें से कौन कौन सी नंबर रैशनल है और कौन कौन सी नंबर रैशनल नंबर नहीं है। तो 22/7, तो रैशनल नंबर की डिफिनीशन में यहाँ पे लिखता हूँ कि m/n के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वेयर n इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो 22/7, it is in the form of m/n and the denominator is not equal to 0. So 22/7 is rational number. Okay. Similarly, 5 can be written as 5 divided by 1. So it is rational number. 3 can be written as 3 divided by 1. So it is rational number. Okay. 0/5. So यहाँ पे rational number की definition क्या है कि m कोई भी इंटीजर रह सकती है, बट यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट इज 5, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो 0/5 इज रैशनल नंबर, वेयर एज 9/0, तो ये क्या है, 0 के इक्वल यहाँ डिनोमिनेटर है, दैट्स व्हाई 9/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। एंड द फाइनल इज 10/3, सो यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई 10/3 इज रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने क्या चीजें हैं कि अगर आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाए, इफ द डिनोमिनेटर इज जीरो, देन दैट नंबर इज नॉट कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ओके, यहाँ पे 0/5 है, 0 इज न्यूमरेटर, सो यहाँ पे ये चीज क्या होगी, रैशनल नंबर हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि m/n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप सिर्फ नीचे वाले को देखोगे, नीचे में 5 है एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे -5 भी रहती, -10 भी रहती, 20 रहती, कुछ भी रहती, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, बट ऊपर में 0 है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बट इन दिस केस दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 0, so in numerator we have 0, denominator we have 0, and in definition of the rational number, denominator should not be equal to 0, but here denominator is 0, that's why it is not a rational number। तो अभी हमने देखा कि व्हाट इज रैशनल नंबर एंड हम किसे रैशनल नंबर बोलेंगे और किसे हम रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर पढ़ेंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन अर्थमेटिक में जब ही आती है, देन ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो हम रैशनल नंबर पे कैसे ऑपरेशन होती है वो हम देखेंगे। ओके, इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल हम आपके बुक का ही लेते हैं और मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि क्या और कैसे होगा ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। सबसे पहले हम एडिशन का 2 एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन का लेंगे, एक एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन का लेंगे और फिर डिवीजन का लेंगे। ओके, सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं आपसे मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं कि कौन कौन सी नंबर रैशनल है। मैं यहाँ पे 3 सवाल आपको दे रहा हूं। ओके, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिया हूं, 1 2 3 4 5। तो आपको बतानी है कि इसमें से कौन कौन सी रैशनल नंबर है। okay. जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 और 2 रैशनल नंबर है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो 1 2। ओके, इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज रैशनल नंबर है। okay. जैसे अगर आपका आंसर 1 2 3 4 5 है
तो आप चैट बॉक्स में लिख देना 1 2 3 4 5। ओके, 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, इसके आंसर के लिए मैं वेट करता हूँ। रैशनल नंबर मैं फिर से बता देता हूँ कि वैसे नंबर जिसे m बाई n के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर m इज एनी इंटीजर एंड n इज नॉन जीरो इंटीजर। ओके, मीन्स डिनोमिनेटर है वो क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। द फर्स्ट वन इज 5/7, सेकेंड इज 7/11, थर्ड इज 0/38, fourth one is 25/0, and fifth one is 0. So you have to tell which are rational number. There are so many answers in the chat. 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं देख लेता हूं कि कौन कौन सी। तो आपने 4 को एक्सक्लूड किया, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूं कि 4 में क्या है। ये क्या है, 4m/n के फॉर्म में तो हम इसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे n क्या है, इक्वल टू 0 है। दैट्स वाई 4 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो आपने 4-5 लोगों ने आंसर दिए चैट बॉक्स में, तो इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने रैशनल नंबर के डेफिनेशन क्या होती है वो आपने समझ गए। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एडिशन। तो एडिशन मीन्स व्हाट, एडिशन मीन्स टू ऐड समथिंग टू समथिंग। ओके, एडिशन का मतलब ऐड करना। तो आई एम टेकिंग द एग्जांपल 5/7 प्लस 9/11। सो दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन। तो इस केस में क्या करोगे, कोई भी फ्रैक्शन होती है, जैसे 3/5 है, तो ऊपर का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ओके, और जो नीचे में है उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम जब आपको इस तरीके की फ्रैक्शन दी हुई रहती है, देन यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे 7 एंड 11 का आपको क्या करनी है, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो 7 और 11 का एलसीएम जब आप फाइंड करोगे, 11 और 7 का, तो ये डायरेक्टली क्या आएगी, 11 इंटू 7 दैट इज 77। ओके, आपने एलसीएम में एंड एचसीएफ इससे पहले पढ़े हैं। ओके, कि कैसे हम एलसीएम में एंड एचसीएफ निकालते हैं। जब दो प्राइम नंबर आती है तो सिंपली हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 11 इंटू 7 77। ओके, तो ये हमारा क्या आया, 77 आया हमारा। 77 हमारा क्या आया, एलसीएम। ओके, सो 7 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 7 को मैंने 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 77। और 11 को हमने 7 टाइम्स में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारा 77 आया। ओके, बट आपने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट ऊपर में न्यूमरेटर को आपने खुद से मल्टीप्लाई नहीं किया। ओके, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल्सो। आपको न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करना है, और इस केस में न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 11 into 5 is 55. Okay, and plus sign is here, and 9 into 7 is 50. 9 into 7 is 56. So 55 plus 56 is 55 plus 55 is 110 plus 1 is 111 divided by 77. So this is your answer. Okay, this is your answer of this addition. Okay, ये आपका इस एडिशन का आंसर है। ओके, 111/77। ये आप फ्रैक्शन का एडिशन, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल, नॉन रैशनल, रैशनल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको काफी टाइपिंग करने में मेहनत लगी हुई होगी। आपको सिर्फ 1 2 3 4 जैसे ऊपर में आंसर आया था 1 2 3 5, आप सिर्फ उतना ही कर देते तो मैं समझ लेता। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम इन सो मच टाइपिंग। ओके, क्योंकि शायद आप मोबाइल फोन से जुड़े होंगे तो थोड़ी सी कठिनाई होती है टाइपिंग करने में। हाँ, तो आपके आंसर्स आए हैं, बहुत बढ़िया है कि आपने
रैशनल नंबर क्या होती है आप सभी लोग समझ पाए, तो यहाँ पे मैंने आपको एडिशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एडिशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर होती है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और फिर उसे न्यूमरेटर में भी उसे हम ऐड करते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों किया, तो लेट अस सपोज 3/5 कोई एक फ्रैक्शन है, 3/5 कोई एक फ्रैक्शन है। अगर मैं इसे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। सो इट इज इक्वल टू 3/5, क्योंकि ये दोनों तो कट के 1 हो जाएगी। ओके, अगर आप 3/5 को मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो देन देयर इज नो चेंज। ओके, सो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एलसीएम लिया 11 एंड 7 का, जो कि हमारा 77 हुआ। और तो 7 11 जा 77, so we multiply numerator and denominator by 11, and in this case 11 7 जा 77, so we will multiply numerator and denominator by 7. Okay, so 11 5 जा 55 and 9 7 जा 56, so the final answer is 111 by 77. Now the next is, यहाँ पे मैं एक सब्सट्रैक्शन का आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो लेट अस सपोज 9/11 माइनस 5/7 में एक उदाहरण लेता हूं। 9/11 माइनस 5/7। ओके, तो 11 और 7 का भी हमने जस्ट निकाला। एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम इज 77, एलसीएम इज 77। तो जैसे हमने पिछली बार हमने मल्टीप्लाई किया 11 7 जा 77 एंड 9 7 जा 56। ओके, सिमिलरली 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज 77, सो वी विल आल्सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 11। ओके, सो 9 7 जा 56 एंड 5 11 जा 55, सो 56 minus 55 is 1/77 is the answer। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में आपको क्या करनी है, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर में आपको क्या करनी है कि जो भी क्वांटिटीज आपको दिया गया है फ्रैक्शन के तौर पे, यू हैव टू टेक द एलसीएम। जब आप एलसीएम लेते हो तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो भी आपकी डिनोमिनेटर है और एलसीएम के बीच में कितने का मल्टीपल है, सेम चीज से आप न्यूमरेटर को भी आप मल्टीप्लाई करते हो। अब मेरे ख्याल से आप फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इससे पहले भी आप पढ़े होंगे, इससे परिचित हो गए आप लोग। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का उदाहरण देता हूँ। आपके बुक में ये चीजें दी गई है कि मुझे इस तरीके मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करनी है। 2 इंटीजर 1/7 एंड 3 इंटीजर 8/14। इसे हम क्या पढ़ते हैं, 2 इंटीजर 1/7 प्लस 3 इंटीजर 8/14। तो इसे हम ब्रेक करके पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, इसे 7 मीन्स आप इसे ऐसे तोड़ोगे, 7 into 2 plus 1 that is divided by 7। 7 2 जा 14 plus 1 15/7। ओके, मीन्स यहाँ पे करना क्या है आपको कि ये दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें आपको क्या करनी है, इस 1 को ऐड करना है। इस 1 को आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। सिमिलरली इफ यू ब्रेक दिस वन, तो 14 3 जा 42। ओके, 14 3 जा 42 प्लस 8 इज 50 डिवाइडेड बाय 14। ओके, तो 14 3 जा क्या हो जाएगी, 42 प्लस 8 50/14। दिस इज मीन्स ये 3 इंटीजर 8/14 को आप ऐसे करके फ्रैक्शन में 50/14 के तौर पे लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको कुछ और दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल 10/8 दिया गया है। ओके, आपको क्या दिया गया है, 10/8। तो इसे आपको क्या करनी है, यू हैव टू राइट दिस वन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप इसे क्या करोगे,
जैसे आप कॉन्वेंशनल डिवाइड करते हो, आप उसे डिवाइड करोगे, 8 1 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि कैसे लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 8 आ गया। ओके, ये जो कोसेंट है ये यहाँ पे इंटीजर के तौर पे आ गया, और ये रिमाइंडर यहाँ पे न्यूमरेटर के तौर पे आ गया। ओके, तो 1 इंटीजर 2/8, 1 इंटीजर 2/8। ओके, 1 इंटीजर 2/8, इसे हम लिखेंगे 10/8 को। ओके, मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे हम, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 25/7। 25/7 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है, तो आप 7 को 25 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 जा 21, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज 4। ओके, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी, 7 आपको डिनोमिनेटर में आ जाती है। ओके, 4 जो रिमाइंडर है वो आपकी किस में आती है, न्यूमरेटर में आती है, और ये आपकी क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो इंटीजर होती है वो होती है। मीन्स आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, means 25/7 can be written as 3 integer 4/7, 3 integer 4/7। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आप उसे कैसे लिखोगे। 33/8, 33/8 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के दिखाना है। 33/8 को, जैसे हमने 25/7 को हमने क्या लिखा, 3 इंटीजर 4/7, सिमिलरली यू हैव टू राइट 33/8 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप देख लेना कैसे आप उसे टाइप करते हो। मैं आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं कि 33/8 को हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे लिखेंगे। ओके ओके ओके, मैंने गलती कर लिया। यस यस, 9 7 जा 63। ओके, हाँ हाँ, मैंने वहां पे गलत कर लिया था। यस, हाँ, 11 7 जा 77 एंड 9 7 जा 63। यस यस, हाँ, वहां पे मैंने एरर कर दिया था, आप उसे करेक्ट कर लेना। ओके, 1 7 नाउ। ओके ओके, मैं बताता हूँ कि कैसे, पहले यहाँ पे, हाँ, कहाँ पे मैंने एरर किया था। ये 9 से बन जाए, यहाँ पे क्या होगी 63। ओके, 9 से बन जाए, यहाँ पे क्या होगी 63। तो 8/77, सिमिलरली 9 से बन जाए, यहाँ पे 63। ओके, तो इसे आप समथिंग 118 कुछ ऐसा आपका आंसर आएगा, वो आप करेक्ट कर लेना। वेरी गुड। 33/8 को मुझे क्या करनी है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखनी है। ओके, शायद आपको टाइपिंग करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा। सो सिंपली आप क्या करोगे, 33 को आप 8 से डिवाइड करोगे। 33 को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे। सो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1। सो 8 को यहाँ पे क्या करोगे, 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगी। ओके,
रिमाइंडर कहाँ पे आती है? रिमाइंडर आती है न्यूमरेटर में, और जो कोसेंट आई है वो कहाँ पे आती है? वो आगे में इंटीजर के तौर पे आती है। 4 इंटीजर 1/8। आप इसे ऐसे भी करके चेक कर सकते हो, 8 4 जा 32 प्लस 1 इज 33/8। ओके, तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसीलिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप इससे मिक्स फ्रैक्शन का अगर आपको क्वेश्चन आए तो यू कैन कन्वर्ट इनटू इनटू सिंपल फ्रैक्शन इन वेरी इजीली। ओके, तो मैं 3-4 एग्जांपल में आपको बताया अभी तक चैट बॉक्स में। यस, इट सॉरी, हाँ, 832, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। थोड़ी सी टाइपिंग करने में भी समस्या होती है। मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स नहीं आए। तो आप 19 डिवाइडेड बाय 3, इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए। ओके, 19/3 कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं बोर्ड शो कर रहा हूँ। ओके, 613। ओके, 613 613। ओके, हाँ, वेरी गुड। सभी लोगों का आंसर मेरे ख्याल से, सॉरी, हाँ, 6 इंटीजर 1/3 इज योर आंसर। ओके, 6 इंटीजर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? ओके, 3 को हमें 19 को 3 से डिवाइड करनी है। ओके, तो 3 6 जा क्या होती है? 3 6 जा 18, एंड द रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 1। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया था? डिनोमिनेटर में कौन सी क्वांटिटी आएगी? डिवाइजर आएगी। यहाँ पे कोसेंट और न्यूमरेटर कहाँ पे आएगी? वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे? 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो आप सबसे पहले 3 डिनोमिनेटर में लिखोगे। 3 6 जा 18 प्लस 1 इज 19। यू कैन डू इट ऑरली, आप इसे ऑरली भी कर सकते हो। थोड़ा सा आप कुछ क्वेश्चंस, व्हेन यू सॉल्व सम क्वेश्चन देन यू कैन डू इट ऑरली। ओके,
यस, तो मेरे ख्याल से ये आप सीख चुके हो। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने आपको एडिशन एक दिख करके दिखा दिया और एक सब्सट्रैक्शन करके दिखाया। 9 7 जा, वहां पे मैंने गलती से 56 ले लिया था, बट इट शुड बी 63, सॉरी फॉर दैट। सो नाउ अब हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन का लेता हूँ। ओके, और फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, फिर उसके बाद हम आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, अगर आप कुछ चीजें नहीं समझ पा रहे होगे तो आप चैट बॉक्स में मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन लेटर, बिकॉज दिस रैशनल नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको क्लास 8th में भी आएगी, 9th में भी आएगी और 10th में भी आएगी। सो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन सीखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। 9 into 13 into 4 into 7। ओके, तो सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हो कि 9 13 4 and 7, कोई भी चीज यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो रही है, तो सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई हेयर। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे और 13 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 जा 36 एंड 13 13 7 जा 91। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली द सेकेंड क्वेश्चन इज 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -4/5। ओके, यहाँ पे क्या है, माइनस। ओके, तो पहले आप माइनस को भूल जाओ। ओके, जैसे आप रफ में क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रफ करके बता रहा हूँ कि माइनस हम यहाँ पे भूल जा रहे हैं। मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, 3/5 इंटू 4/5। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 4 जा 12 एंड 5 5 जा 25। सो आपका आंसर क्या है, 12/25। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 के पीछे पॉजिटिव प्लस साइन है। अगर किसी भी नंबर के पीछे साइन अगर मेंशन नहीं रहती है तो वहां पे क्या होती है, पॉजिटिव, इट इज ऑब्वियस। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो यू आर मल्टीप्लाइंग हेयर पॉजिटिव विथ नेगेटिव। सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ओके, सो इस केस में यहाँ पे -12/25 हो जाएगा। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 3/8 इंटू -11/9। ओके, सो दिस इज माई क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करोगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। Now the second step is what? You will multiply 1 and 11 and 8 and 3. So 1 into 11 is 11 and 8 3s are 24. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे this is negative sign और यहाँ पे क्या होगी, positive sign, because 3/8 is a positive number and plus into minus is equal to minus, ये हमने इससे पहले क्लास में पढ़े हैं। So the final answer will be -11/24। यहाँ पे हमने कैंसल आउट कर लिया। अगर आप कैंसल नहीं भी करते, जैसे जैसे 3/8 इंटू -11/9, तो आप इसे क्या करोगे, 11 3 जा 33 एंड 9 8 जा 72। तो आप यहाँ पे आप इसे कैंसल कर सकते हो कि 11 3 जा 33 एंड 24 3 जा 72, दैट इज आंसर इज -11/24। बट मीन्स बोथ, दोनों केस में हमारा आंसर सेम आएगा। बट आप जैसे यहाँ पे आप ये फ्रैक्शन को सिंपल कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, कट कैंसल आउट करके, तो यहाँ पे आपका काम क्या हो जा रहा है, हल्का हो जा रहा है। ओके, ओके, सो मैं आपको यहाँ पे दो मल्टीप्लीकेशन करने देता हूँ और आपसे यहाँ पे मैं आंसर चाहूंगा सभी लोगों से, आपसे।
यहाँ पे मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन डू इट इजिली सर, ओके वेरी गुड। हाँ, और भी बहुत सारे मीन्स ओके, हमें अभी आपको और 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। आप इसे क्या कहते हैं, आप अपना चैट बॉक्स में आप आंसर करिए। देयर आर वेरियस ट्रिक्स, इसके अलावा बहुत सारे ट्रिक्स हैं और आप इससे भी आसानी से इसे आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्वेंशनल मेथड मीन्स इसके पीछे ये चीजें कैसे होती है। जैसे मैंने आपको एडिशन बताया तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया। ओके, तो क्यों हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी क्वांटिटी को सेम सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो कोई चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट थी। तो बेसिकली सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखनी होती है, उसके बाद आप अपने ट्रिक्स या कोई भी फॉर्मूलाज हैं या कोई भी उसे शॉर्टकट है, देन यू कैन अप्लाई देयर। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, यू कैन कैंसल आउट 7 1 जा 7, 7 8 जा 50, 7 8 जा 56। ओके, सिमिलरली 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33। So 1 into 8, 1 and 8 in the numerator, whereas 1 and 3 is in the denominator. So 1 into 8 is 1 into 8 is what? 1 into 8 is 8 divided by 1 into 3 is 3. So 8 by 3 is your answer. Okay. आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 56 is multiplied by 11, that is 560 plus 50, 6, 10, 611. Okay. 600 एंड ऐसे ही कुछ आएगा, 616 कुछ ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाय 33/7। तो तब उसे आपको रिड्यूस करनी होगी, बट दैट प्रोसेस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो आप पहले ही प्रोसेस में 11 और 33 को आपने क्या किया, कट कर दिया, 7 एंड 56 को कट कर दिया, एंड योर आंसर इज 8/13। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि किन लोगों का आंसर क्या क्या आंसर आया है। मेरा आंसर 8/3 है, और चैट बॉक्स में किन लोगों का, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत पहले से ही आंसर किए हैं। 616/231, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपने 616 किए, तो योर आंसर इज करेक्ट, बट यू शुड रिड्यूस इन सिंपल फ्रैक्शन। ओके, आप इसे कट करोगे, 11 से कट करोगे तो एक बार 11 से कट होगा, एक बार 3 से ये क्वांटिटी क्या होगी, कट होगी, एंड योर फाइनल आंसर विल बी 8/3। आपका 8/5 आया, सो यहाँ पे आपने फिर करेक्ट किया। हाँ, 8/3 आपने फिर लिखा, वेरी गुड। 56/21 एंड 15/8, 7 3 जा, हाँ
56/21 is also the right answer. Okay, 56/21 is also right answer. Okay, बट ये कैसे, बट आपको जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपने दिया 56/21, तो यू कैन ऑल्सो रिड्यूस इन सिंपल फॉर्म. 7 3 जा 21 and 7 8 जा 56. So the final will be 8/3. Means both are same. Okay. So 56/21 is right answer, but you have to reduce in simple form. Okay. Minus 15/8 I will go later for the question number 2. 8/3 is correct. 56/21 is also correct, but आपको 56/21 को भी आपको क्या करनी है, रिड्यूस करनी है. ओके, 56 और 21 को आप 7 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो आपको 8/3 फाइनल आंसर आएगी. यस, आपने फिर करेक्ट करके 8/3 डाले हैं. -15/8, 8/3 -15/2, 56/21 you can reduce it again. -7/4 I will check. 56/21 -15. हाँ, जिन लोगों का आंसर 15/60 21 आया, वो लोग इसे आप 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या आएगी, जैसे मैंने मीन्स आपका आंसर क्या आया 56/21, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 7 जा 56 एंड 3 7 जा 21. ओके, so 1 7 and 1 7 will cancel out and the answer will be 8/3. आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हो, 7 3 जा 21 and 7 8 जा 56. तो द फाइनल आंसर विल बी 8/3 इज योर फाइनल आंसर. अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. तब तक मैं इसे इरेज करता हूं. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज -5/2 इंटू 3/4. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द साइन. तो 5 into 3 is 5 3 ja 15. Okay, and 2 4 ja 8. Okay, and here sign is what, here it is negative multiplied by a positive quantity. So negative into positive is always negative. ये हमने इससे पहले चैप्टर में देखा था. So the answer is -15/8. तो आंसर क्या आएगी, पहला का आंसर आया था 8/3 and the second answer is -15/8. Okay, यस, तो यहाँ पे 8/3 -15/8 -15/8 जिनका आंसर आया दे आर करेक्ट. वेरी गुड. तो यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर सही आया, कुछ लोगों का गलत आया, कुछ लोगों का पहले गलत आया था, तो वो बाद में आप लोगों ने करेक्ट किए. ओके, सो मीन्स आप थोड़ा घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये चीजें क्या होगी, क्लियर होगी. ओके, सो यहाँ पे प्रैक्टिस से 22 में क्वेश्चन नंबर 1 में एडिशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2 में सब्सट्रैक्शन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लीकेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स दी गई है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दी गई है, डिवीजन दी गई है. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और डिवीजन यहाँ पे हम देखते हैं. सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होती है वो आप देखिए. मीन्स अगर आप किसी भी क्वांटिटी को ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने हैं, ओके, नंबर को ऐसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी है कि वहां पे आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए. ओके, तो जैसे अगर आप 2 को जैसे आप इसके 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगी, 1. 5 को अगर आप 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या आ जाएगी, 1. 10/3 को आपको किस चीज से मल्टीप्लाई करनी होगी कि आपको आंसर 1 आ जाए. तो सिंपली यहाँ पे क्या करनी होती है, जो क्वांटिटी नीचे में है उसे आप ऊपर ले जाओ और जो क्वांटिटी ऊपर है उसे आप नीचे ले जाओ. तो 3 चली गई ऊपर में 3 और नीचे में क्या आ गया, 10. तो 10/3 को आप क्या करोगे, ऐसे अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर दोगे. 10 10 कैंसल, 3 3 कैंसल एंड द फाइनल आंसर विल बी 1. सिमिलरली मैं आपको और भी कई उदाहरण देता हूँ. -5/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा,
मीन्स -5/7 को आप किस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे कि 1 हो जाए, तो -5/7 इज मल्टीप्लाइड बाय, डिनोमिनेटर को आपको न्यूमरेटर में डालनी है, और मीन्स डिनोमिनेटर को आपने क्या डाला, न्यूमरेटर में डाला, और न्यूमरेटर को आपको कहाँ पे ले जाना है, डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो 7 and 7 कैंसल एंड 5 and 5 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे -1 आंसर हो जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे भी साइन को लेके चलना है। ओके, सो ये ताकि हमें +1 आंसर आ जाए। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करनी है तो सिंपली आप उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि आपके बुक का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5। तो आप क्या करोगे, 5 को ऊपर ले जाओगे, 2 को नीचे लाओगे और बीच में मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तो आपको आंसर क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है। तो सिंपली यू कैन राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज 5/2। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि what is the multiplicative inverse of 11/7 and what is the multiplicative inverse of -3/8? दोनों का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 11/7 एंड -3/8। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करनी है कि आपको सीधे उल्टा क्वांटिटी को कर देना है। ओके, तो 7 नीचे में है तो ऊपर कर दो, 11 ऊपर है तो नीचे कर दो। सिमिलरली -3/8 में 8 नीचे है तो 8 को ऊपर कर दो और 3 को नीचे कर दो। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन। ओके, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव, हेयर इट इज नेगेटिव सो इट विल बी नेगेटिव। मीन जो साइन है साइन विल बी रिमेन सेम, बट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मैं आपका आंसर देखता हूँ चैट बॉक्स में। 7, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, बहुत तो आप लोगों ने फास्टली आंसर किए, वेरी गुड। ओके, तो अब हम एक डिवीजन देख लेते हैं कि कैसे हम रैशनल नंबर का डिवीजन करते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस सेट आप अपना सॉल्व कर सको। सो आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन में लेता हूं, 40/12 इज डिवाइडेड बाय 10/4। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी कहीं बताया था कि डिवीजन को क्या करनी है, डिवीजन को हमें मल्टीप्लीकेशन में लिखनी है। ओके, ये पहले जो क्वांटिटी है दैट विल रिमेन एज इट इज, और इसके बाद जो ये वाली क्वांटिटी है उसे आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बना देनी है। मीन्स 4 डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर चला जाएगा और 10 न्यूमरेटर में है तो वो नीचे चला आएगा। ओके, सो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो द फाइनल आंसर विल बी 4/3। सो दिस इज द डिवीजन ऑन द रैशनल नंबर। इसी तरह अगर यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दिया रहता, अगर यहाँ पे सपोज करिए कि इट विल बी नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव आती है और यहाँ भी आपका आंसर में क्या आता, नेगेटिव आता। ओके, इसी तरह अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता तो यहाँ पे भी नेगेटिव आता और यहाँ पे भी नेगेटिव आता। तीसरा केस में लेता हूँ कि यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो यहाँ पे भी सेम रहता है, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 4/3 विल बी योर आंसर। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो यू हैव टू सॉल्व द फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ऑन द रैशनल नंबर, जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानकारी दी गई है। यू हैव टू सॉल्व दिस वन। ओके, तो आप जरूर से जरूर अगले क्लास में जब आप आओगे तो प्रैक्टिस सेट 22 के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आओगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द नंबर लाइन, मीन्स दो नंबर के बीच में कौन सी नंबर्स आती है। अगले क्लास में हम नंबर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। और ओके, तो अगले क्लास में हमारा ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली हमारा एंड हो जाएगा। ओके, then we will start indices after next class. Okay, so that's all for today class. It is 8:56 p.m. now. I'm going to stop the presentation. If you have any question then you can ask, otherwise you can leave the class. Bye, thank you, good night.
Yes, bye. Good night. Bye, sir. Bye.